Today we start exercise 3.2 related to some properties of square number and interesting pattern based on square number. So start first question. Write 5 numbers which you can decide by looking at their ones digits that they are not square number. Last हमने वीडियो में उसकी प्रॉपर्टीज़ स्क्वायर नंबर की पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7 और 8 आते हैं वह स्क्वायर नंबर नहीं होते, तो हम वो ही नंबर लिख देंगे। ठीक है, तो आपको 5 नंबर बताने हैं, तो वो एग्जाम्पल देखो मैं ऐसे बता सकती हूँ 5, 2, 3, कोई से भी हो, चाहे 3 डिजिट्स हो, चाहे 2 डिजिट्स हो, चाहे 5 डिजिट्स हो, आपको सिर्फ 5 नंबर बताने हैं जो आपके स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो देखो 5, 2, 3, 2, 7, 3, ठीक है, 2, 4, 8, कोई से भी आप नंबर लिख दिए, 4, 2, 7, ठीक है, देन 4, 2, 2, ठीक है। तो आप देखिए इनमें ध्यान दीजिए, इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है, इसकी यूनिट प्लेस पे आ रहा है 3, ठीक है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 8 है, ये भी 7 है, देन 2 है। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिसकी यूनिट प्लेस पर 3, 8, 7 और 2 आते हैं वह स्क्वायर नंबर नहीं होते, और मेरे से यही पूछा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर क्या है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स को देख के आपको ये पता लगाना है कि अगर मैं इन नंबर्स का स्क्वायर करूँगी, ठीक है, तो उसमें यूनिट डिजिट क्या होगी। ठीक है, तो आप देखो ये जो नंबर हैं आपके, ठीक है, अगर आप इनका स्क्वायर करते हो, देखो ये है फर्स्ट 9, 5, 1, ठीक है, वो आपसे क्या कह रहा है, इन नंबर्स का अगर मैं स्क्वायर कर देती हूँ, ठीक है, तो यहाँ जो आंसर आएगा उसके यूनिट डिजिट पर, ये जो यूनिट डिजिट है वो उसकी क्या होगी। तो आप देखिए इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखो यहाँ क्या है, 1 आ रहा है, तो जब आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर भी क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। और मुझसे सिर्फ यही पूछा है कि अगर इस नंबर का स्क्वायर करूँगी तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, देन सेकंड, मुझसे पूरे नंबर का स्क्वायर करके वो आंसर नहीं पूछ रहा है, सिर्फ यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो ये मेरी क्या है, यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट। नेक्स्ट नंबर है 502। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगी तो आपकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 2, 2 जा 4, ठीक है, तो आपकी क्या होगी, यहाँ पे 4 होगी, ये आंसर आपको लिखना है। देन 3, देखो 3 क्या है, 329। अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली है 9 का स्क्वायर करके देख लिए, 9, 9 जा 81, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 1 आएगी। ठीक है, देन 4, देखो 4 पे क्या कह रहा है वो आपसे, 7, 6, 4, 3, ठीक है, 7, 6, 4, 3। अगर आप इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो देखो लास्ट में 3 है, 3 का स्क्वायर करके देख लो, 3, 3 जा 9। हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसमें भी ये पढ़ा था कि अगर मेरा 1 और 9 नंबर आ रहा है, नंबर में यूनिट प्लेस पे आ रहा है और मैं इसका स्क्वायर करूँगी तो वहाँ पे मेरा 1 आएगा। 3 के केस में क्या आएगा, आपका 9 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 5, 1, 2, 4। आप जब इसका स्क्वायर करेंगे यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर है, आप इनको देखा करिए, 2 है अगर यूनिट प्लेस पे तो स्क्वायर करने पर आपका 4 आएगा, या 9 है स्क्वायर करने पर 1 आएगा, या 3 है 3 पे 9 आएगा। देन 4 का स्क्वायर करेंगे आप तो क्या आएगा, 4, 4 जा 16, तो 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा। देन 6 है, 7, 6, 2, 5। हमने ये भी पढ़ा था कि जब मेरा कौन सा नंबर होगा, 5 होगा, और मैं इसका स्क्वायर करूँगी, 5 के केस में 5 रहता है, एक 0 के केस में भी 0 ही रहता है। ठीक है, अगला नंबर है 6, 8,
327। अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो 7 के केस में क्या आएगा, जैसे 3 के केस में 9 आता है ऐसे 7 के केस में आएगा 7 7 जा 49 होता है, तो ये 9 आएगा। ठीक है, अभी देखो अगला है 8th है, मैं यहाँ पे इसको कर देती हूँ। ठीक है, 8th आपका क्या है, ये रहा, आप यहाँ कर लो उसको। 8th है आपका 95628। ठीक है, तो आप इस डिजिट को देखिए, आपकी ये कौन सी डिजिट है, लास्ट में 8 है, और जब 8 का स्क्वायर करते हैं आप 8 8 जा 64 होता है, तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 9 करिए, तो 9 के केस में देखो 998880, तो इसमें यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है, और हमें पता है 0 के केस में यूनिट डिजिट पे जब स्क्वायर करते हैं तो 0 ही आता है। ठीक है, लास्ट वन देखो 12796, ये आपसे क्या कह रहा है, अगर यूनिट प्लेस पर किसी भी नंबर पे 6 आता है और उसका स्क्वायर करने पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 6 6 जा 36, लास्ट में 6 आएगा। तो मेरे से क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि अगर मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर कर दूं तो उसके यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये जो नंबर हैं ये परफेक्ट स्क्वायर, वो बोल भी रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपको रीजन देना है। ठीक है, तो आप इसका देखो, सबसे पहले आपको क्या देखना है, नंबर को बिल्कुल केयरफुली आपको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो आपसे, आप नंबर को पहले सही से आप रीड कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है, देखो 4 5 6 7, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रीजन आपको क्या लिखना है, सेम बिकॉज दिस नंबर, ठीक है, दिस नंबर एंड विद 7 एट, ठीक है, यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पर इस नंबर का एंड हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बस सिर्फ यही आपसे पूछा है। सेकंड देखो, सेकंड का क्या है, 2 4 5 3, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, बिकॉज दिस नंबर एंड्स विथ 7 एट यूनिट प्लेस। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंस 3 is present at its units place। ठीक है, यूनिट प्लेस, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसे नंबर जिसके यूनिट प्लेस पर 3 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है, 6298, इसमें भी वही है, यहाँ 8 है, सिंस 8 is present at its यूनिट प्लेस, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनिट प्लेस पर। देन फोर्थ है, ठीक है, फोर्थ आपका क्या है, देखो 46292, 46292, यहाँ क्या है, 2 है, सिंस 2 इज प्रजेंट एट इट्स यूनिट प्लेस, 2 जो है यूनिट प्लेस पर प्रजेंट है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, लास्ट देखो इसका क्या है, 64000। ठीक है, इसमें आप क्या लिखोगे, देखो इसमें आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, देखो दिस नंबर एंड्स विद, कितने हैं इसमें, 1 2 3। ठीक है, आपने क्या लिखा, दिस नंबर एंड्स विद ऑड नंबर ऑफ 0। ठीक है, दिस नंबर एंड्स विद ऑड नंबर ऑफ जीरोस,
तो दिस नंबर इज़ नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे नंबर जिनके एंड में और नंबर ऑफ जीरोज होंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी एन ऑड नंबर और इवन नंबर वाई। ठीक है, तो आपको इसका आंसर देना है कि ऐसे ये जो नंबर दिए हैं आपको, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो ऑड होगा या इवन होगा, और आपको रीजन भी देना है। ठीक है, तो ये वाई लगाया, आपको रीजन भी देना है। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, देखो इसका फर्स्ट पार्ट लिखो 5 7 3। ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगी तो आप देखो लास्ट में आपका क्या है, 3 है। 3 मेरा ऑड नंबर है, तो इसका क्या होगा, ऑड आएगा। क्या लिख दोगे आप, ऑड आएगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या दोगे, बिकॉज ठीक है, आप क्या लिखोगे, बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, एनी ऑड नेचुरल नंबर इज ऑड नंबर, ऑड स्क्वायर नंबर। ठीक है, अगर मैं किसी भी नेचुरल ऑड नंबर का स्क्वायर कर दूं तो वो ऑड स्क्वायर नंबर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना देना था। अगला देखिए, इसका सेकंड पार्ट क्या है, 4096। ठीक है, ये जो लास्ट डिजिट है ये क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इवन को कर रही है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगी तो इवन ही आएगा। तो आप लिख सकते हो कि बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी इवन नेचुरल नंबर इज इवन। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ एनी इवन नेचुरल नंबर इज इवन स्क्वायर नंबर। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, इवन है तो इवन का स्क्वायर जब करेंगे तो इवन स्क्वायर नंबर ही आएगा। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट देखो 9 2 6 7। ठीक है, ये क्या है, आपका ऑड है, तो आपको क्या लिख देना है, ऑड का स्क्वायर करेंगे तो ऑड ही आएगा। ठीक है, आप इसी की तरह इसको लिख दिएगा। देन 4 देखो 5 7 9 1 6। ये जो 6 है ये क्या है, इवन है, तो इसका स्क्वायर मैं करूँगी तो इवन ही आएगा। तो आपको क्या लिख देना है, स्क्वायर ऑफ एनी इवन नेचुरल नंबर इज इवन स्क्वायर नंबर। अगर नेचुरल नंबर इवन है और इसका स्क्वायर मैं करूँगी तो इवन स्क्वायर नंबर ही आएगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर। ये कुछ नंबर दिए हैं आपको। ठीक है, आपको कौन से, देखो फर्स्ट देखो ये रहा 12 एंड 13। इनके बीच में अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो इनके बीच में कितने नंबर लाई करेंगे। ठीक है, तो आपको देखो कैसे पता लगाना होता है, ये लिख दो आप, बी नो दैट। ठीक है, आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव। ठीक है, बिटवीन स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर, कौन सा, एक एंड n प्लस 1। ठीक है, इज 2n। कितना होते हैं, 2n होते हैं। ठीक है, अगर मुझसे उन्होंने क्या पूछा है, आपसे पूछा है 12 और 13। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, किसका, 12 का स्क्वायर कर दूं और 13 का स्क्वायर कर दूं तो नंबर कितना लाई करेगा, 2n करेगा। अब आप सोचोगे n क्या है, n मेरा ये है
ठीक है, और n प्लस 1 ये हो जाता है, ठीक है। कितना n क्या है, 12 हो गया। आप 12 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर मेरा 12n है तो 13 को मैं क्या लिख सकती हूँ, n प्लस 1। तो ये दो कॉन्सिक्यूटिव ही नंबर है, ठीक है। तो इसके बीच में कितनी होगी वैल्यू इसकी, 2n होगी। तो आप क्या कर दोगे, 2 इंटू n मैंने क्या लिया है, 12 लिया है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ गया, 24 आ गया। और यही मुझसे पूछा है कि दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर जो हैं 12 और 13, इसका जब मैं स्क्वायर करूँगी तो उनके बीच में कितने नंबर लाइज करेंगे, तो 24 लाई करेंगे, ठीक है। इसी का देखो आप, ये रहा अगला देखिए, 35 और 36 मुझसे पूछा है। क्या पूछा है, 35 और 36 एंड 36। तो देखो इसके बीच में भी 2n करेंगे, लेकिन n मेरा क्या है, n यहाँ पे क्या है, 35 है, n प्लस 1 क्या है मेरा, 36 है। तो नंबर कितने लाई करेंगे, देखो नंबर्स बिटवीन 35 स्क्वायर एंड 36 स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे। और 2n क्या है, 2 इंटू n क्या है, 35 है, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। अगला क्या हो जाएगा, ये आप मल्टीप्लाई कर दो, 30 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 70 आ जाएगा, सॉरी ये आ गया, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर अगर दिए जाते हैं और उनके स्क्वायर करके उनके बीच में आपसे क्या पूछा जाता है, कितने नंबर लाई कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप देखो ये n ले लो, इसको n प्लस 1 मानो, n आपका 35 हो गया, और 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 70 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, अब 6 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, ये रहा, विदाउट एडिंग, आपको इनको ऐड नहीं करना है, ऐसे भी ऐड नहीं करना है कि 1 प्लस 3 ऐसे करके आप ऐडिंग करते चले जाएंगे। तो आपको बिना ऐडिंग करे आपको सम बताना है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि भाई देख रहे हैं नंबर और ऐड भी नहीं करना है, तो आपको कैसे पता लगाएंगे, तो इसमें कुछ नहीं करना आपको। देखो ये है, हमने इसकी जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं स्क्वायर नंबर की, क्या पढ़ी हैं, अगर आप इसका सम करते हो, किसका, जो सक्सेसिव ऑड नंबर है, स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हो, 1 से, ठीक है। तो जितने भी सम होते ये आप सम करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने ऑड नंबर हैं, 8 हैं। कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से। अगर 1 से ऑड नंबर आप स्टार्ट कर रहे हो, उनका सम कर रहे हो, तो वो कुछ नहीं आता, 8 और 8 का आप स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और करके देख लो आप इसको, देखो मैंने कुछ नहीं करा, इसको ऐड नहीं करा है, 1 मैंने ऐसे ऐड नहीं करा कि 1 में आपको 3 ऐड करा फिर 5 ऐड करा, कुछ नहीं करना, आप सिर्फ इनको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो देखो इसको मैं कैसे करूँगी, ऐसे करूँगी, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15। मेरे को कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसको काउंटिंग में लाना है, ठीक है। देखो आप इसको काउंटिंग में लाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने आ गए, 8 का आप स्क्वायर कर दो, कितना आ गया, 64। तो ये सम करने पर मेरा 64 आ गया, ये क्या बन गया आपका सम, ठीक है। ये सम हो गया और यही आपसे आंसर पूछ रहा है। इसका सेकंड पार्ट देखो, आपको कहाँ तक लिखना है, यहाँ तक लिखना है 29 तक। तो आप इसको देखो ऐड कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आ गए, ठीक है। तो आप क्या कर दोगे, 15 का स्क्वायर कर दो, और कितना आ गया इसका स्क्वायर करने पर, 225। तो यही इसका सम हो गया जो आपने पूछा है, सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ सक्सेसिव, ठीक है, सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग विद 1,
आपको क्या करा, स्टार्टिंग विद 1। ठीक है, तो ये सक्सेसिव ऑड नंबर्स हैं, लगातार के ऑड नंबर हैं, 1 से स्टार्ट कर दो और जितना भी आए काउंटिंग कर लो आप उनको, उसका स्क्वायर कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर नंबर हो जाएगा। यही मुझसे कहा गया ना कि परफेक्ट स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग विद 1। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपसे क्या कह रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस 64 एज द सम ऑफ 8 ऑड नंबर्स। आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो आप देखो गिवन नंबर क्या है आपका 64, आपको ऐड करके बताना है कि सम ऑफ ऑड नंबर्स ऐड करने हैं। तो आप क्या कर दोगे, 64 इजकल टू 1, सारे ऑड नंबर लाइन से लगा दिए स्टार्टिंग विद 1। 1 नेक्स्ट 3, कितने हो गए, 2 हो गए, देन 3 4, ठीक है, 5 6 7, नेक्स्ट 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने 8 और नंबर लाइन से लगा दिए हैं और यही मेरा इसका सम हो गया। इसको मैंने एक्सप्रेस कर दिया इस फॉर्मेट में। जितने आप स्टार्टिंग 1 से करिए, जितने भी ऑड नंबर होंगे आप उन्हें काउंट कर दिए, उनका स्क्वायर कर दिए। 8 थे, ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ 8 का स्क्वायर कर दिया, कुछ नहीं करना था, तो वो 64 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। क्या कह रहे हैं वो आपसे, देखो 2 कॉन्सिक्यूटिव आपको इंटीजर्स फाइंड करने हैं, एक्सप्रेस करने हैं। ये जो 15 स्क्वायर आपको दिया है, क्या दिया है आपको, 15 स्क्वायर आपको दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना। देखो 15 एक फार्मूला इसका होता है, ये रहा आपको क्वेश्चन नंबर 8, 15 स्क्वायर। ठीक है, मुझे 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं, तो आप इसको पहले क्या करोगे, देखो 15 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, एक बार ऐसे निकाल लो, नेक्स्ट टाइम में आप इसको +1 कर दो। ऐसे करके आपको इसका आंसर देना है। एक बार आप इसका स्क्वायर करो, उसमें से माइनस करो 1 और फिर अपॉन 2 कर दो, और सेकेंड टाइम्स आप इसको स्क्वायर के साथ +1 कर दो और फिर अपॉन 2 कर दो, तो आप उसका फिर उसमें आंसर निकाल दो। ठीक है, अब देखो यहाँ मेरा कितना आया, 225 माइनस 1 अपॉन 2, ये आंसर आ गया 224 अपॉन 2। आप इसको क्या करो, डिवाइड कर लो, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया। देन इसको कर लो 225 + 1 अपॉन 2, ठीक है, ये आया 226 अपॉन 2। ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, 130। तो 15 स्क्वायर के 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स क्या हैं आपके, 112 + 130। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यही 2 नंबर मुझसे पूछे थे, 112 और 130। नेक्स्ट देखो इसी का ये सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है इसका, 23 स्क्वायर। इसको भी मुझे क्या करना है, देखो एक बार 23 स्क्वायर माइनस 1 कर देना है, और सेकंड टाइम 23 स्क्वायर एक बार प्लस करना है 1 और एक बार माइनस करना है। ठीक है, 23 का स्क्वायर आप निकाल लो। ठीक है, तो कितना होगा, 529 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, 529 + 1 अपॉन 2। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करके देख लो, पूरा सॉल्व कर लो। ये आ गया 528 अपॉन 2, और यहाँ आ गया आपका 530 अपॉन 2। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा आई थिंक 264 और ये आ जाएगा 265। तो 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स कौन से हो गए इसके, 264 + 265। और आपसे आंसर क्या पूछा है, ये पूछा है आपसे।
ये 2 नंबर आपके फाइंड हो गए। ठीक है, अभी इसमें एक और है 37 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 37 का आप कैसे करोगे, इसका थर्ड पार्ट भी है 37 स्क्वायर। इसको भी आप कैसे करोगे, एक बार आप स्क्वायर में करके -1 कर दो, अपॉन 2 कर दो। सेकेंड टाइम्स आप इसका स्क्वायर करो, +1 करो, अपॉन 2 करो। इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, तो 37 का स्क्वायर 1369 -1 अपॉन 2, 1369 -1 अपॉन 2। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा इसका। अब देखो इसमें कितना आ जाएगा, 1368 अपॉन 2, 1370 अपॉन 2। ठीक है, तो इसका आंसर देखो आपका कितना आ जाएगा। इसको आप थोड़ा सा कर लो, देखो 2 6 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, इसका आ जाएगा 6 8 5। तो 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स 37 स्क्वायर के क्या हो गए। ठीक है, आपने क्या निकाल दिया इसका, एक हो गया 684 और दूसरा हो गया 685। आंसर क्या हो गया आपका 684 685। यही 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स मुझसे पूछे गए थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कंटेनिंग 5 इन यूनिट प्लेस। ये आपके नंबर दिए गए हैं जिसके यूनिट प्लेस पर आपको 5 दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको देखो कैसे करोगे। ये देखो आपको, ये सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट आपको दिया है 25। ठीक है, तो आप इसकी कंपेयरिंग किससे करोगे, तो देखो आप इसको सॉल्व जब करेंगे तो आप लिखेंगे गिवन नंबर इज 25। ठीक है, कंपेयरिंग इट विद A5। ठीक है, हम इसकी कंपेयरिंग करते हैं किससे, A5 से। तो अगर हम A5 से करते हैं तो A क्या हो जाएगा, देखो कंपेयरिंग जब मैं इससे करती हूँ तो A मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लिख देंगे वी नो दैट, इसका एक फार्मूला था ना, A5 इसका स्क्वायर इक्वल टू, आपने क्या लिखा था, यहाँ लिखा था A इंटू A+1, ये एक फार्मूला था, याद रखिएगा। और यहाँ आपने लिखा था 100 देन 25, ये आप लिखते थे। ठीक है, यही लिखा था ना आपने, एक फार्मूला था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे A की वैल्यू मेरी क्या है, 2 है, इंटू A+1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इंटू 100। ठीक है, +25। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, आप ऐसे भी कर सकते हो, ब्रैकेट में भी लगा सकते हो, मल्टीप्लाई में तो सब एक होते हैं। तो देखो ये आ जाएगा 600 लिख दिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, +25। तो ये आ गया 600 +25, आंसर आपका आ गया 625। कहने का मतलब है कि आपको 25 से 25 को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये फार्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत है। अगला देखो 305 है, तो 305 को आप कैसे निकालेंगे, ये देखो 305। ठीक है, यहाँ देखो ए की वैल्यू हम इसी से पहले वाले से कंपेयर कर लेंगे, ए की वैल्यू क्या हो गई, 30 हो गई। ठीक है, तो मैं क्या कर दूँगी इसको 305 स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये पहले वाले से फार्मूला आप नोट कर लेगा, 30 इंटू 30 +1 इंटू 100 +25, ये 5 इसको हम यहाँ लिख देते हैं प्लस। ठीक है, अब देखो 30 इंटू 31 इंटू 100, ये +25। ठीक है, तो आप 30 को 31 से आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो 30 को 31 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 930। ठीक है,
ये आएगा और फिर ये 2 जीरो इसके लगा दिए प्लस 25। आप इसको कर लिए 25 आप इसमें ऐड कर दिए, ये बन जाएगा आपका ये। तो ये आपका आंसर आ गया। एक आपका देखो एक और रह गया है 525। तो मैं इसको देखो कैसे करूँगी, इसको भी मैं 525, ठीक है, इसको ए की वैल्यू मैं क्या दूंगी 52 दूंगी, ठीक है। तो मैं इसका क्या लिखूंगी 525 का स्क्वायर। तो मैं क्या कर दूंगी अकॉर्डिंग टू फार्मूला 52 और एक नंबर आप इंक्रीज कर देते हैं, ये रहा, एक ऐड कर देते हैं और इनटू 100 कर दो और इसमें लास्ट में आपको क्या कर देना है 25 ऐड कर देना है, ठीक है। 52 को 53 से आप मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। तो देखो कितना आएगा, मैंने मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया है 2756, ठीक है। और ये 2 जीरो हंड्रेड्स के लगा दिए, इनटू आप 100 ऐसे लिख दिए प्लस 25 275600 प्लस 25 आपका आंसर आ जाएगा 275,625, ये आ गया, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, देखो राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज, आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताना है जिसको आपको एक नंबर आपका दिया गया है। तो देखो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, देखो क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट है, वन नंबर आपको दिया गया है, ठीक है, एक नंबर आपको दिया है। तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, वी एज्यूम दैट 2m इक्वल टू 8, ठीक है। आपको पाइथागोरियन पता है ना क्या था, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ये क्या थे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये थे ना। तो आपको कुछ नहीं करना, 2m इक्वल टू 8 कर दिया तो आपकी वैल्यू आ गई m इक्वल टू 4। देन इस m की वैल्यू आप किस में लिख देंगे, तो आपकी एक वैल्यू ये हो गई m स्क्वायर माइनस 1 में पुट कर दिए तो क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 16 माइनस 1, ये आ गया 15, ठीक है। ये क्या आ गया m स्क्वायर माइनस 1। तो एक वैल्यू मेरी ये हो गई, एक वैल्यू मेरी ये मान ली है मैंने, ठीक है। देन आप एक ऐसे भी कर लिए, तो ये क्या हो गया 4 स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया 16 प्लस 1, ये हो गया 17, ये आपने कर दिया ऐसे, ठीक है। तो 3 ट्रिपलेट हो गए, एक तो ऑलरेडी मेरे को गिवन था 8 था, तो आपने क्या लिख दिया पाइथागोरियन ट्रिपलेट, कौन से हो गए 8 15 और 17, ठीक है। तो आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या हो गए 8 15 और 17, ठीक है। अब अगला देखो आप, अभी तो आपने सिर्फ एक बताया है, ठीक है, और पॉसिबल है और कुछ भी। नेक्स्ट देखो इसी में एक और हो सकता है, अभी तो आपने माना 2m इक्वल टू 8, अब आप क्या मानेंगे इसको m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8, ठीक है। हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, ये मैंने एज्यूम कर रखा है। एज्यूम करने के बाद आप इसको देखिए m स्क्वायर इक्वल टू 9, m की वैल्यू आ गई 3, क्या आ गई m की वैल्यू 3 आ गई, तो 2m मेरा क्या हो जाएगा 6, तो एक वैल्यू मेरी क्या हो गई 6 हो गई। m स्क्वायर अब मैंने ये एज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो आपको क्या निकालनी है +1, क्या निकालना है +1 निकालना है, एक वैल्यू मैंने ये निकाली। अब मैं ये सेकंड कर रही हूँ, ठीक है। अब इसको मैंने क्या करना है, m की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 3 है, 3 स्क्वायर प्लस 1 9 प्लस 1, यह आ गया 10, कितना आ गया 10। तो m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई 10। तो एक ट्रिपलेट इससे क्या हो गया मेरा, अनदर ट्रिपलेट जो हो गया, अनदर ट्रिपलेट कौन सा हो गया देखो 6
8 और 10, ये हो गया ना। एक मैंने ऊपर निकाल रखा है, ये रहा, ठीक है। एक कौन सा निकाला है मैंने, ऊपर निकाला है ये वाला, एक ये निकाला है। मैं बस अज्यूम करूँगी, ठीक है। देन थर्ड पे देखो, मैं फिर से अज्यूम करती हूँ उसको। थर्ड मैं अज्यूम कर रही हूँ, क्या अज्यूम कर रही हूँ कि m स्क्वायर प्लस 1 8 है। मेरे को तीनों में इसको पुट कर देना है। पहले मैंने क्या करा, देखो 2m इक्वल टू 8 करा, ये मेरा फर्स्ट हो गया। पहले मैंने करा 2m इक्वल टू 8। सेकेंड में मैंने क्या करा, इससे तो मैंने ट्रिपलेट्स निकाल लिए। सेकेंड में मैंने करा m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8, ओके, तो इससे मेरा ट्रिपलेट्स ये आ गए। अब मैं थर्ड में अज्यूम कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 8 कर रही हूँ। तो अब इसको देखो, मैं जब करती हूँ तो m स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस 1, m स्क्वायर इक्वल टू 7। जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, क्योंकि मेरे जो m की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर है, तो क्या होगा, देयरफॉर सिंस वैल्यू ऑफ m इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है, ये नेचुरल नंबर नहीं होगी, ठीक है। सो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स इज नॉट पॉसिबल। तो सिर्फ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स इससे जो आपने m स्क्वायर प्लस 1 करा है तो उससे पॉसिबल नहीं है, लेकिन दोनों तरीके से ये वाले पॉसिबल हैं। तो आंसर सिर्फ इसका क्या होगा, 1 और 2, तो इससे 2 ही ट्रिपलेट्स बनेंगे। ओके व्यूअर्स, चलो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे, ये जो 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, 3 क्वेश्चंस रह गए हैं, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी।